हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। आप प्रेम का बीज हैं, चेतन हैं, जड़ शरीर नहीं है। और आप सारा दिन इस मिट्टी के शरीर को मैं करते रहते हैं। हर मिट्टी के शरीर में मेरा 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 करते रहते हैं। ये तो वो हाल हो गया जैसे बोरी में बीज बंद हैं, मिट्टी में गए नहीं, दबे नहीं, खाद पानी मिला नहीं, उनका अंकुर फूटा नहीं। ऐसे ही संसार में आए और ऐसे ही चले गए। भाई जी जरा अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। एक बार भीतर का फूल खिल जाए, बहुत ध्यान से सुनो, एक बार भीतर का फूल खिल जाए फिर कुछ भंग नहीं होता। एक बार लगन लग जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, आपको अपनी चेतनता का पता चल जाए, फिर पता चलेगा अरे बाबा ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, ये जग ऐसे ही भ्रम में गुजर रहा है। फिर तुम शाश्वत में जीते हो, सत्य में जीते हो। अभी तो आप भ्रम में जीवित हो, अभी शाश्वत में जिंदा नहीं हो। अभी तो आप देह मान करके जिंदा हो, आत्मा मान के कहाँ जिंदा हो। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, फिर ना कोई शोक है, ना कोई भय है, ना कोई दुख है, ना कोई ममता है, ना कोई मोह है, ना कोई आसक्ति है। शिवोहम 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 शिवोहम। आप फिर परमात्मा के अंश हो। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार भीतर का फूल खिल जाए फिर कुछ भंग नहीं होता, फिर तुम शाश्वत में जीते हो। जगत ऐसे ही रूपांतरित होता है, ऐसे ही जगत रूपांतरित होता है। जो बच्चा था वो बड़ा होगा, बड़ा होकर जवान होगा, जवान होकर बूढ़ा होगा, बूढ़ा होके एक दिन मर जाएगा, लेकिन बीज वो का वो रहेगा। बीज बड़ा नहीं होता। ये देह मिला किस लिए था? भगवत प्राप्ति करने के लिए। हम मरने की चिंता करते हैं, और मैं आपकी मृत्यु से दूर आपका परिचय कराना चाहता हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर तो बला है, ये आज नहीं कल, अरे रोज ही तो मर रहा है, एक सेकंड नहीं रुकता ये। फिर तुम शाश्वत में जीते हो। जगत ऐसे ही रूपांतरित होता रहता है। दादा दादी कहाँ गए? मर गए। मम्मी पापा कहाँ गए? मर गए।
तुम नहीं मरोगे। बस उनका शरीर मिटता हुआ तुमने देख लिया, अपना शरीर बदलता हुआ तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें अपना पता नहीं है। इतिहास करवटें लेता रहता है, पृथ्वियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, सृष्टि रची जाती है और विसर्जित होती है। ये बर्तुल घूमता रहता है, ये चाक जैसे कुम्हार का चाक घूमता रहता है, जिसे आप हम लोग संसार कहते हैं। ये जीवन चक्र है, लेकिन तुम केंद्र पर अडिग हो। ध्यान दो, केंद्र पर अडिग हो, परमात्मा की गोदी में हो, आनंद की गोदी में हो, और दुखी हो, भय में हो, चिंता में हो, शोक में हो, आपकी खुशी और आपका दुख सब 0/100 है। ये संसार का चाक, शरीर का चाक घूमता रहता है, जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुम केंद्र पर अडिग हो, स्थिर हो, असर्पित हो। उस समाधि को खोज लेने का नाम ही ध्यान है, जहां तुम पर कभी कोई मैल नहीं चढ़ा। आप 24 कैरेट के गोल्ड हो, ये मिलावट का शरीर, स्त्री पुरुष का, ये जाति का, ये नाम का, ये मकान का, ये दुकान का क्या पागलपना है ये? इसे भगवान मिलते हैं। समाधि, समाधि खोज लेने का नाम ही ध्यान है, और आदमी और सब करता है। अब ध्यान से सुनो, बस एक कला को नहीं सीखता। आप में देखो, जो स्त्रियां हैं, पाक कला आती है, हमें बुनाई आती है, हमें सिलाई आती है, हमें झाड़ू करना आता है, 1000 काम करता है, हजारों यात्राएं करता है, और दूर दूर मंदिरों में खोजने जाता है, कभी अपने अंदर नहीं खोजता, कभी अपने अंदर नहीं खोजता। भगवान भी धिक्कारता रहता है कि अरे मूर्ख, कब खोजना बंद करेगा? आपका खोजना उस दिन खत्म जिस दिन खोने का प्रयत्न करोगे, अपने को मिटाने का प्रयत्न करोगे। सिर्फ अपने में, ध्यान से सुनो, अपने में नहीं खोजता। आप बता दो, आपको अपना पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो अपने में क्या खोजोगे? आप बाहर बटेर सी आंखें, ये चूहे के बिल जैसे कान, इनको अपना माध्यम समझ के सुनने का और देखने का, सूंघने का, इनका प्रयत्न करते हो। अपना पता नहीं है। इसलिए मैंने आज निवेदन किया, आज आत्मा की खोज, आत्मा का ध्यान, आपको आपसे मिलाने का प्रयत्न करेंगे। जब हम ध्यान करेंगे, आप कितनी एकाग्रता कर पाओगे मुझे नहीं पता। ये जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, उस समय 20 मिनट आपके कान में संसार की कोई बात ना आए, आपकी आंखें बंद होंगी, और आपके मन का ध्यान, मन में कोई विचार आते जाते आप उनके साथ नहीं जाओगे, तो आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे। और मैंने कहा, आदमी और सब करता है, बस उस एक कला को नहीं सीखता। 1000 उपक्रम करता है, हजारों यात्राएं करता है, दूर दिगंत तक खोजता है, अपने अंदर नहीं खोजता। कारण साफ, हम ये मान ही लेते हैं भीतर क्या रखा है। हम क्या कहते हैं? भीतर क्या रखा है, होगा तो बाहर होगा। क्यों ऐसा मान लेते हैं? क्योंकि आंखें बाहर खुलती हैं,
कान बाहर खुलते हैं, हाथ बाहर फैलते हैं, ये पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। इससे एक भ्रांति खड़ी होती है, इससे एक भ्रम पैदा हो गया कि जो है वो बाहर होगा। रोशनी आती है तो बाहर से आती है, बाहर से रोशनी आती मालूम पड़ती है। सूरज बाहर निकलता है, चांद बाहर उगता है, श्वास आती है और बाहर से आती मालूम पड़ती है। प्यास लगती है तो पानी बाहर है, भूख लगे तो भोजन बाहर है, प्रेम उगे तो प्रेमी बाहर है, सब बाहर। और भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अंतर्मुखी होना नहीं जानते। स्वभावते ये ख्याल गहरा होता चला जाता है कि जो भी है वो बाहर है, भीतर क्या रखा है? बाहर सब कुछ है, सिर्फ एक को छोड़कर, सुन लो, परमात्मा को छोड़कर। जितना करीब परमात्मा आपके है, अब हमें अपना ही नहीं पता। अच्छा, आपको अपना नहीं पता? अच्छा, परिवार ऐसे बना लिया, इतने बच्चे बेटे पोते पोती हो गए, आपको अपना पता नहीं है। सब मकड़ जाल है, ये भ्रम फैला रखा है अपना हमने, अपना पता नहीं। और जग के अंदर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मूर्ख लोगों के शब्द हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बाहर सब कुछ है, सिर्फ एक को छोड़कर, तुमको छोड़कर, स्वयं को छोड़कर। आप कहां पर हो? आप बताओ। अभी आप कहते हम बंबई में हैं, हम पुणे में हैं, हम मद्रास में हैं। मतलब तुम्हें अपना पता नहीं कि मैं कहां पर हूं। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप सब कहां पर हैं? परमात्मा की गोदी में हैं। और परमात्मा को पाने के लिए टक्करें मार रहे हैं इधर से उधर, पंडितों को बुला करके पागलपने की रीति रिवाज निभा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। स्वयं का होना तो बाहर कैसे हो सकता है? आप सोच के देखो। वो तो सारी इंद्रियों के पीछे बैठा है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। सारी इंद्रियों के पीछे बैठा है, वो तो इंद्रियातीत है। क्या बताओ? इंद्रियां उसे नहीं खोज सकती। हाथ से हम सब कुछ पकड़ लेते हैं। हाथ से अपने आप को पकड़ लो ना। आप बताओ, अगर हाथ से आप अपने आप को, तत्व ज्ञान को, आत्मा को पकड़ लो ना, पुस्तक से पढ़ के पढ़ लो, उससे पकड़ के दिखा दो। हाथ से हम सब पकड़ लेते हैं, उसको तो ना पकड़ पाएंगे जो हाथ के भीतर छिपा है। कभी सोचा? आंख से सारी दुनिया को देखते हैं कटफोड़े की तरह, उसको नहीं देखते जो आंख से देख रहा है। आंख से कौन देख रहा है ये पता नहीं, कान से कौन सुन रहा है ये पता नहीं। ये सारी इंद्रियां बाहर लट्टू की तरह पागल हो रही हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जो हाथों से चीजों को पकड़ता है, आंख से हम और सब देख लेंगे, उसको तो ना देख पाओगे। आपने अपने को देखा है? हाँ, अभी हम शीशे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो क्या नजर आता है? आप नजर आते हो? कभी सोचना कि शीशे पे जाके जो मैं देखता हूं वो तो मिट्टी का शरीर देखते हो। तुम कहां होते हो उसमें? तुम कहां होते हो? इसलिए मैंने कहा, जो हाथों से चीजों को पकड़ता है, आंख से हम सब कुछ देख लेंगे, उसको नहीं देख पाएंगे। जो आंख के पीछे खड़ा हुआ है और आंख के झरोके से जगत को देखता है, क्योंकि राम की आंख तो हमारी है नहीं, कृष्ण की आंख तो हमारी है नहीं, हमारी अभी तो आंख खुली नहीं है।
अभी तो अज्ञान की आंख है, अभी तो मैं की आंख है, मैं का पता नहीं और मैं की आंख है। कान से हम और सब सुन लेंगे, ध्यान से सुनो, सुनने वाले को तो ना सुन पाएंगे, जो अंदर बैठा सुन रहा है उसे नहीं सुन पाते। नाक से हम सब कुछ सूंघ लेंगे, सूंघने वाला अनसूंघा रह जाएगा। आप बताओ, आपने अपनी सुगंध सूंघी? हाय राम, कैसी बातें कर रहे हैं। हम सेंटर लगाते हैं बाहर और फिर बाहर वालों से बोलते हैं देखो आ रही है चंदन की खुशबू, आ रही है गुलाब की खुशबू, इत्र लगा के आए हैं हम। ये तो हम लोगों का ज्ञान है और कैसे भ्रम जाल में जी रहे हैं और पागलों के शहर में पागलों के साथ खूब मस्ती से रह रहे हैं। मैंने कहा ना, नाक से हम और सब सूंघ लेते हैं, सूंघने वाला तो अनसूंघा रह जाता है। बाहर की ये तलाश इतनी सघन हो गई है, हम परमात्मा का मंदिर भी बाहर बना लेते हैं। बताओ, मन मंदिर नहीं बनाया जाता। मन का पता होगा तो मंदिर बनाओगे ना। मन में तो दुनिया बैठी हुई है, बाहर का मंदिर तो अंदर बैठा हुआ है, अंदर का प्रीतम बाहर बैठा हुआ है। देखो कमाल की चीज, हमारे समझदार लोग हैं, हम कितने विद्वान हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, काबा और कैलाश जाते हैं। आदमी का निखार तो भूल गया, अंतर यात्रा को तो विस्मरण हो गया, अंतर यात्रा भूल गया। इसलिए पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। मजहब कोई लोटा ले और उसकी जगह दे दे, तहजीब सलीके की इंसान करीने के, जो जहरे हलाल है अमृत भी नादान, मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने का। ये सारे मजहब अगर कोई लौटा ले तो कुछ हर्ज नहीं। केवल ब्रह्म, जो ब्रह्म होने की कला जानता है, जो आत्मा को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, वो परमात्मा को पा लेता है। मैं का पता नहीं तो सारा मेरा नकली नकली है, मैं नकली मेरा नकली। जो ब्रह्म होने की कला जानता है, फिर मैं तुमको बता रहा हूं, आप कहते हो हम ब्रह्मास्मि, आप परमात्मा के अंश हो और आप अपने को शरीर मानते हो, मरने वाले को मैं मानते हो। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, ये हमारा ज्ञान है, इस देह को मैं मानते हो। परमात्मा के प्रेम के बीज और अपने को जड़ मानते हो और अपने को धार्मिक कहते हो। जो ब्रह्म होने की कला जानता है वही इंसान करीने का, और जिसने भीतर को जाना वही सुसंस्कृत है। बाहर से मिलती है सभ्यता, संस्कृति भीतर से उमगती है। सभ्यता की शिक्षा हो सकती है बाहर, संस्कृति की साधना होती है। सभ्यता दूसरे से सीखी जाती है, माँ बाप सिखाते हैं। देखो, ये सभ्यता कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं, शिक्षा गुरु सिखाते हैं, स्कूल पाठशाला सिखाती है। सभ्यता बाहर से सीखी जाती है, वो संस्कृति आत्मा का जन्म भीतर होता है, स्वयं के जागरण से होता है, स्वयं की ज्योति के जलने से होता है, स्वयं की ऊर्जा से परिचित होने से होता है। कहने का तात्पर्य आत्म अनुभव से होता है। अभी आप और हम लोगों को आत्मा का अनुभव नहीं, तो आप सोचो मेरे भाई, फिर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं?
फिर हम कहाँ भटक रहे हैं, ये तो कभी सोचते नहीं। आज वो मर गया वहाँ चले गए, कल वो मर गया वहाँ चले गए, परसों वो पैदा हो गया वहाँ चले गए। अपने आप से कभी मिले नहीं, अपना पता नहीं, और जग की खबर कर रहे हैं। अपना पता नहीं, देखो कमाल की चीज़। हाँ, किसी से पूछो कहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। बताओ, अपना पता नहीं और जग की खबर कर रहे हैं। ये हाल है हम लोगों का। इसलिए आज मैंने आप लोगों से निवेदन किया, मजबूरी है कि साधना साथ बैठ के अभी नहीं हो पा रही है। कभी मौका मिलेगा, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिस दिन कभी मौका मिलेगा तो उसका प्रयत्न करेंगे साक्षात्कार होने का। अब आज 1 मिनट का कीर्तन करने के बाद फिर साधना की, अपनी खोज, आत्मा का ध्यान, देहो हम से शिवो हम की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रता से पहले भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद 20 मिनट तक सब अपना वीडियो कैमरा खोल लेंगे। और राजकुमार जी, आपसे निवेदन है, ये होल्ड मत करा करो फोन को। कोई दुनिया उजड़ नहीं रही है। ये हम लोगों को बहुत बड़ी पागलपनी की आदत पड़ गई है, फोन को बार बार होल्ड करने की। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।